A 22-year-old मैकेनिकल इंजीनियर, अ फ्रेशर, उससे आज मेरी मुलाकात हुई और ही केम टू सी मी एंड ही सेड दैट कि मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से, रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के हिसाब से प्लान शुरू कर देना है. सो आई जस्ट थॉट कि मतलब एट द एज ऑफ 22, सो ही सेड कि नहीं, मुझे आज से ही, क्योंकि आई हैव हर्ड अ लॉट कि जितनी जल्दी आप शुरू कर सकते हो रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए उतना अच्छा होता है. तो मैं आई वुड लाइक टू स्टार्ट एंड फैमिली से सपोर्ट वगैरह भी अच्छा है. तो पेरेंट्स आर ऑल्सो क्वाइट हैप्पी कि एट दिस एज ही इज़ टेकिंग सच काइंड ऑफ डिसीजन. तो ही सेड कि मुझे रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है, मुझे कितना रिटायरमेंट कॉर्पस लगेगा. सो द केस स्टडी इज दिस ओनली कि क्या 22-year-old फ्रेशर can he target 12.4 crore rupees of retirement corpus at the age of 55. यानी कि यहाँ से वो 55 तक काम करना चाहता है, 33 years और यहाँ से. एंड तो उसके लिए 12.4 crore rupees का रिटायरमेंट कॉर्पस लगेगा. तो ये कैसे बनाया जा सकता है रियलिस्टिकली, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा. तो पहले आप लोगों के सामने उसका CTC रख देता हूँ. तो CTC है कि अराउंड 4.8 लाख रुपीस का CTC है, जिसमें बेसिक सैलरी है 2.64 लाख. एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ मैं, जो मुझे से मतलब जो ऑफर लेटर ही हैड शोड टू बी. देन हाउस रेंट अलाउंस है अराउंड 1.05 lakhs ईयरली, विच इज़ 8,800 रुपीज़ पर मंथ. स्पेशल अलाउंस पर मंथ 5,500 रुपीज़. कन्वेंस अलाउंस 1,600 रुपीज़. EPF कॉन्ट्रीब्यूशन 2,640 रुपीज़. ठीक है, तो ये नंबर है. अब 2,640 जो है वो इसकी तरफ से वो कंट्रीब्यूशन है, और उतना ही कंट्रीब्यूशन, ऑलमोस्ट उतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी भी देगी. तो टोटल हमने यहाँ पे अराउंड 5,200 रुपीज़ का EPF कंट्रीब्यूशन कंसीडर किया है. सो ये उनका मतलब ये नंबर्स मेरे सामने रखे गए. तो देन ही सेड कि मुझे मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस पता करना है. सो देन आई आस्क कि आज अगर रिटायर होते हो तो कितना पैसा लगेगा, मतलब उस एंगल से. तो ही सेड कि भले ही मेरा सैलरी 40,000 रुपये का है अभी, बट आई वुड लाइक कि भाई मेरे पास आज के हिसाब से 50,000 रुपये होने चाहिए, मतलब साल का 6 लाख रुपये होना चाहिए. ऑब्वियसली दीज नंबर्स विल चेंज, बट स्टिल विदाउट एनी अदर लाइबिलिटीज, इफ ही इज थिंकिंग दैट कि 50,000 रुपीज़ मुझे आज के हिसाब से लगेगा, तो विच इज़ गुड to start with. Okay, again financial planning is all about taking a direction. बहुत सारे नंबर्स चेंज होते हैं, बहुत सारे assumptions चेंज होंगे, बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स के नंबर्स एग्जैक्टली अलग हो सकते हैं जब आप प्लान करने जा, मतलब जब शुरू करते हैं और एक्चुअल जब रियलाइजेशन के टाइम आते हैं. तो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज अ डायनामिक प्रोसेस. तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब रिजिड बन के नहीं करना चाहिए. सो डायनामिज्म इज रिक्वायर्ड. सो तो वहाँ पे 50,000 रुपीज़ अ मंथ, यानी कि साल का 6 लाख रुपए. इन्फ्लेशन जो है वो हमने हायर साइड में ही कंसीडर किया, 7% पर एनम, दैट इज फ्रॉम टुडे टिल लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे हमने 85 ईयर्स की कंसीडर की है. एक्सपेक्टेड प्री रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न ऑन दी equity assets which he is going to build for the retirement, we will target inflation plus 5%. And expected returns on the retirement corpus, that is from 55 till 85, he will target a rate of return of inflation plus 3%. And the salary growth he is expecting is around 10% per annum. एक वीडियो हमने बनाया था कि what is your step up SIP. So initial years में आपकी सैलरी जब बढ़ती है तो उसका परसेंटेज काफ़ी ऊपर हो सकता है, प्लस आपके सेविंग का पोर्शन आपकी सैलरी ग्रोथ से भी ज़्यादा हो सकता है, सेविंग परसेंटेज ग्रो होने का. सो दैट इज़ वाई एक्चुअल स्टेप अप जो है ना इनिशियल ईयर्स में जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा होता है. बट फिर भी यहाँ पे हमने कंजर्वेटिव साइड में 10% स्टेप अप ही कंसीडर किया है. एंड जो मंथली कंट्रीब्यूशन है EPF की तरफ 2,640 रुपये, इनकी तरफ से 2,600 रुपये कंपनी की तरफ से, तो मोटा मोटा 5,200 रुपीज़ अ मंथ का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे EPF में होगा. तो ये 12, सो ये सब कैलकुलेशंस किए तो जो कॉर्पस रिक्वायर्ड है वो है 12.37 करोड़, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 12.4 करोड़ रुपीज़ का रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड रहेगा. अब इसमें से 3.41 करोड़ रुपीज़ जो है ना
दिस पर्सन विल गेट फ्रॉम हिज ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस। हमने ईपीएफ का रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन प्लस 1% कंसिडर किया है यहाँ पे। सो मतलब सिर्फ ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन विल गिव हिम 3.4 करोड़ रुपीज। तो बचा हुआ ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपीज जो है वो उसको अब अपनी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है। सो उसकी इन हैंड सैलरी वुड बी अराउंड 37,900 रुपीज जो हमने कैलकुलेट किया। तो सो 37,900 में ही सेड कि मेरा एक 15 हज़ार रुपये का खर्चा होगा, बिकॉज फैमिली यहीं पे है, पुणे में ही है, रहने वगैरह का खर्चा नहीं है। तो मेरे बाकी जो खर्चे हैं, घूमना, थोड़ा बहुत इधर उधर के एक्सपेंडिचर, आउटिंग वगैरह, डिनर वगैरह, समथिंग लाइक दैट, तो वो सब मिला के 15,000 रुपये भी बहुत हो गए। बट ही इज इन अ पोजिशन टू सेव almost 23,000 rupees. So, but he wanted to start with the retirement investments or retirement corpus investments. तो 5,200 रुपए तो उनके जा रहे हैं फ्रॉम द ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन। सो बचा हुआ जो है वो कितना रिक्वायरमेंट आएगा? तो इफ ही स्टार्ट्स अ स्टेप अप एसआईपी ऑफ 7,200 रुपीज पर मंथ, हर साल ये स्टेप अप एसआईपी 10% से बढ़नी चाहिए टिल रिटायरमेंट, दैट इज फ्रॉम 22 to 55। सो फॉर नेक्स्ट 33 ईयर्स ये हर साल 10% से बढ़ना चाहिए। ओके, सो ये अगर ये कर देते हैं तो देन ही इज सॉर्टेड, देन ही विल बी इन अ पोजिशन टू अचीव हिज फाइनेंशियल गोल ऑफ रिटायरमेंट। सो 5,200 रुपीज का ईपीएफ का स्टेप अप एसआईपी, बिकॉज ईपीएफ भी तो हर साल बढ़ेगा ना, जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी उसी हिसाब से। एंड आपका नॉर्मल एसआईपी अगर आप 7,200 रुपीज का स्टेप अप एसआईपी लगाते हो, देन ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के दिस पर्सन इज इन अ पोजिशन टू अचीव हिज रिटायरमेंट गोल, आज के हिसाब से जो उन्होंने प्लान किया है। अब इनके पास जो सेविंग्स हो रहे हैं वो तो 23,000 रुपये पर मंथ के हैं, और इनका अभी तक कमिटमेंट जो गया है वो सिर्फ 7,200, चलो इसको राउंड फिगर करके 8,000 रुपये कर देते हैं। फिर भी ही इज इन अ पोजिशन टू सेव 15,000 मोर रुपीज पर मंथ, एंड दैट टू स्टेप अप वे से। सो अभी बहुत सारे गोल्स आ सकते हैं, शादी का गोल या फिर और कुछ एक्सपेंडिचर का गोल। तो ये भी पैसा अगर वो अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करते रहेंगे तो ये भी बहुत सही कॉर्पस क्रिएट करता जा सकता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। जितनी जल्दी आप आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो उतना अच्छा है। बहुत सारे लोग हमारे साथ कंप्लेन करते हैं कि यार सर आप बड़ी बड़ी करके स्टडीज़ लेते हो, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यार यहाँ पे भी मतलब छोटी बेसिक छोटी छोटी एसआईपीज भी अगर आप करोगे तो इतने बड़े कॉर्पस आप अचीव कर सकते हो। येस, विथ 7,200 रुपीज़ अ मंथ स्टेप अप एसआईपी, दिस पर्टिकुलर पर्सन विथ ऑब्वियसली 5,200 रुपीज़ ऑफ ईपीएफ एसआईपी ऑल्सो, this person is in a position to achieve his goal of 12.4 crore rupees of retirement corpus. Okay, and so जो लोगों को लगता है कि यार हम बड़े बड़े ही फाइनेंशियल प्लान्स या इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो अगर आपका इनकम 1 लाख रुपए से कम है, 1 लाख रुपए पर मंथ से कम है, तो प्लीज सेंड योर केस स्टडीज टू मी। आई विल डू one-on-one सेशंस विथ यू फॉर फ्री। वी विल नॉट चार्ज यू अ सिंगल रुपी। बट वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो जो है वो या तो बहुत छोटा होना चाहिए और इनकम भी आपका 1 लाख रुपए पर मंथ से कम होना चाहिए, फैमिली इनकम। तो अगर ये है तो बिल्कुल parimal@investindia.in पे आप ईमेल लिखिए, एंड मैं खुद आपको रिप्लाई करूँगा। एंड वी विल हैव वीडियो सेशन, उसमें वी विल डिस्कस अबाउट द प्लान। ओके, सो प्लीज़ अगर आपका इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज़ अ मंथ है तो प्लीज़ राइट अ मेल टू मी parimal@investindia.in। आपकी केस भेजिए मुझे, एंड वहाँ पे हम 1-on-1 डिस्कशन करके आपका क्या एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए फाइनेंशियल प्लान का, आई विल लेट यू नो। आशा करूँगा आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करोगे। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।